अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद क्या इमरान खान की रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए? इमरान खान कहाँ है? ट्रंप ने आते ही पूछ लिया। इस्लामाबाद में हलचल मच गई। हुक्मरानों की घबराहट, ताकत के ऐवानों में बैठने वालों ने अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। मामलात को बेहतर करने के लिए अमेरिका में पीटीआई की अहम शख्सियत और इमरान खान के करीबी दोस्त से ताकतवरों के राब्ते शुरू हो गए। कहानी कहाँ से शुरू की जाए? आपको यकीनन हैरत होगी कि ये कहानी कहाँ से आ गई। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसे आप कहानी कह सकते हैं। तो चली बात ट्रंप से शुरू करते हैं। अमेरिका के इंतखाबात में ट्रंप की कामयाबी के बारे में तो आपको मालूम ही हो चुका है, और ये भी अब जानते हैं कि ट्रंप भी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ उम्मीदवार थे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की हामी उम्मीदवार कमीला थी। चूंकि अमेरिकी इंतखाबात पर दुनिया भर की नजरें होती हैं, इसलिए रद्द अमल भी फौरी आता है। और जहां दुनिया भर के सरबराहान और पार्टियां मुबारकबाद देने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, सिवाय चीन के, वहां सोशल मीडिया पर भी लोग अपने जज्बात का इजहार फौरी करते हैं। चूंकि सदर बाइडेन के दौर में मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हुआ है, इसके बारे में तो दुनिया भर को इल्म है, इसीलिए बाइडेन के बारे में मुस्लिम दुनिया में जो कुछ जज्बात हैं, वो सोशल मीडिया पर नजर भी आ जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर वायरल सिर्फ इस एक वीडियो पर ही इक्तिफा करते हैं। देखिए कि मुस्लिम दुनिया में आम आदमी का रद्द अमल अमेरिकी इंतखाबात पर किया है। इसका अंदाजा अरब दुनिया में वायरल इस वीडियो से लगाया जा सकता है। अब आते हैं ट्रंप की कामयाबी और पाकिस्तानी हुक्मरानों के खौफ की तरफ। अमेरिका में इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ अमेरिका ट्रंप से मुलाकात करने पहुंच गया, लेकिन उन्हें इसमें नाकामी हुई, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और कतर भिजवाया गया, क्योंकि इन दोनों के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि आर्मी चीफ खुद ट्रंप के इलेक्शन जीतने के दिन ही सऊदी अरब पहुंच गए। हुक्मरानों को क्यों ये सो पड़ी हुई है? वो इसलिए कि पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका से डरते हैं, और ट्रंप के आने से तो वो बहुत डरे हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि ट्रंप के जाने के बाद उन सियासतदानों ने जो ट्वीट की थी वो डिलीट कर दे। ये है उनका खौफ। ट्रंप जब हारा, जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, ये जो पाकिस्तानी ट्रंप जा रहा है, आज आपने देखा वो उसका रिपीट। एहसान इकबाल समझदार हो गए, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के खिलाफ ट्वीट्स डिलीट कर दिए। मनसूबाबंदी के विफाकी वजीर ने 2021 में ट्रंप के हामियों को बानी पीटीआई के कारकुनों का कजन करार दिया था। एक ट्वीट में कहा था, बानी पीटीआई, मोदी और ट्रंप एक ही सांचे से बने हैं, नफरत फैलाकर जमहूरियत तबाह कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, 9 मई को बानी पीटीआई के हामियों ने वैसी ही तबाही फैलाई जैसा ट्रंप के हामियों ने 6 जनवरी 2021 को फैलाई। ट्रंप की व्हाइट हाउस से रुखसती पर वॉशिंगटन पोस्ट में डिक्टेटर और बाजारी लीडर की सुर्खी लगाई तो एहसान इकबाल ने कहा, एक पाकिस्तान में भी मौजूद है, उसको भी जल्द निकाल देंगे। वज़ीर आला पंजाब भी बानी पीटीआई को पाकिस्तानी ट्रंप कह चुकी हैं। मरियम नवाज ने कहा था, ट्रंप ने अमेरिका में गुंडागर्दी का कल्चर मुतारिफ करवाया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा, जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, ये जो पाकिस्तानी ट्रंप जा रहा है, आज आपने देखा वो उसका रिपीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी डोनाल्ड ट्रंप के मद्दाह नहीं है। 2016 में ट्रंप को बदज़बानी पर तनकीद का निशाना बना चुके हैं। बाकी सब ने तो अभी तक अपनी राय नहीं बदली, लेकिन मनसूबाबंदी के वजीर की पुरानी ट्वीट्स अब आपको उनकी टाइमलाइन पर नहीं मिलेंगी। नून लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही एक्स से अपनी पुरानी ट्वीट हटा दी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद करते रहे हैं। मरियम नवाज भी माजी में बानी पीटीआई को पाकिस्तानी ट्रंप का खिताब दे चुकी हैं। Democracy is fragile. And as you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, it's sort of the shining light on the hill for democracies across the world. One person stands up, or one party stands up and says the norms are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions.
And even a democracy as strong and vibrant as the United States can falter. किस वजह से डिलीट कर रहे नया हैं? बाप आ गया ना, नया बाप आ गया, नया बाप आ गया तो अपने ट्वीट धड़ाधड़ डिलीट करें। इतनी तो कोई शर्म होनी चाहिए। आप इतने बुज़दिल हैं। कौन कर रहा है क्या डिलीट? आपने सबके देखे, सबकी वीडियो चल रही है, बिलावल जरदारी की भी चल रही है, एहसन इकबाल साहब की भी चल रही है, वो टिकटॉकर वज़ीर आला चुकी अनपढ़ की भी चल रही है, उनके वीडियोस हैं। वो तो ट्रम्प को दहशतगर्द ये लोग कहते थे और इमरान खान से मिलाते थे। आज वो बन गया, सदर बन गया तो धड़ाधड़ अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। ट्वीट्स डिलीट करने से आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान की ताकत के ऐवानों के बारे में अमीर अब्बास ने कैसे तज्जिया किया, ये भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कोई बहुत ही बुज़दिल लोग निकले हैं, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले। इंतहाई बुज़दिल, इंतहाई डरपोक, और इनकी तो जान निकल गई है बिल्कुल ट्रंप के जीतने से। इन बेचारों की हालत आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो बयानात दिए थे बाजी में, वो डिलीट करना शुरू कर दिए। एहसन इकबाल अपनी ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। नून लीग के बाकी लोग जो पहले ये ट्रंप को गालियां दे रहे थे पिछले 4 साल में, जब ट्रंप हारा 2020 का इलेक्शन, तो इन्होंने समझा कि जी अब ट्रंप कहां आएगा वापस, क्योंकि वहां की एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी। वहां और बहुत सारे लोग भी उसको फंसाना चाहते थे, जैसे यहां इमरान खान को फंसाया जा रहा था। तो इन्होंने समझा कि ये तो क्या, ये कहां आएगा। अब वो आ गया। अब उनके बगैर ये चल नहीं सकते, अपनी तो उनकी कोई जात औकात है नहीं, पैसे उनसे लेने हैं, अप्रूवल उनसे लेनी है। और अब ये बेचारे मिन्नतों तरलों पर आ गए। अब अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट करके अब ये ट्रंप को मुबारकबादें दे रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया, बिलावल ने कहा था, जब बिलावल शहबाज शरीफ के नीचे वजीर खारजा बना, तो बिलावल ने पाकिस्तान से बाहर एक दूसरे मुल्क में बैठ के बतौर वजीर खारजा कहा था कि ट्रंप को तो जमहूरियत का पता ही नहीं है। आज सबसे पहले जिसने पाकिस्तान में से मुबारकबाद दी है वो बिलावल है। जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में से मुबारकबाद दी ट्रंप को, वो बिलावल है। और इतना लंबा चौड़ा, जैसे वो पहले दरबारों में आते थे ना, दरबारी बादशाहों के कसीदे लिखा करते थे, इतना लंबा कसीदा लिखा है ट्रंप के हक में बिलावल ने। और ये वो शख्स है जो कह रहा था कि इसको तो जमहूरियत का नहीं पता, क्योंकि वो तो समझ चुके थे ना कि ये तो जैसे इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि ये अब कहां आएगा, अब हम जैसी बदमाशी करें इस मुल्क में, जो भी करें, ये समझते हैं वो कहां आएगा। वो तो वैसे जैसे ट्रंप के बारे में समझते थे कि वो कहां कम बैक करेगा। इसी तरह मरियम नवाज ने भी आज मुबारकबाद दे दी है जनाब ट्रंप को कि मुबारक हो जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक। अच्छा, ये वो मरियम नवाज है जो ट्रंप पर तंज किया करती थी इमरान खान से जोड़ के। आर्मी चीफ सऊदी अरब क्यों गए, अमीर अब्बास का कहना है कि अब आर्मी चीफ का सऊदी अरब जाना जो है वो, यानी ट्रंप के जीतने वाले दिन, यानी कल ट्रंप जीता है और कल ही सऊदी अरब पहुंच जाते हैं आर्मी चीफ। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि ट्रंप का मुकाबला करने के लिए कि ट्रंप पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करे, ट्रंप हमारी हुकूमत को, रियासत को मजबूर ना करे कि इमरान खान को बाहर निकालो, केसेस खत्म करो, इलेक्शन ऑडिट करवाओ। ये जो सारा कुछ किया है आप लोगों ने 2.5 साल में, जो बाइडेन के नीचे, जो बाइडेन की मर्जी से, ये सब पैकअप खत्म, वापस ट्रंप कहीं ये काम ना शुरू करते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान का दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। किस मुल्क से कहा जाए कि जाके ट्रंप को समझाओ यार, ट्रंप को कहो कि हाथ हल्का रखे, हमारे खिलाफ खड़ा ना हो जाए, कोई नहीं है। चीन को हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि चीन तो देखे ना, हमसे बहुत ऊपर की बात है ना, हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन वो हमारे इस किस्म के पैगाम आप नहीं आगे पहुंचा सकता ना। उनका अमेरिका के साथ उनकी अपनी एक मुखासमत है। बाकी छोटे मोटे मुल्क जो है वो उनकी अपनी हैसियत औकात नहीं। तो एक मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ भी ट्रंप के ताल्लुकात अच्छे हो गए। जब पहली दफा ये सदर बना 2016 में, तो इसने जो पहला गैर मुल्की दौरा किया था ना, पहला गैर मुल्की दौरा ट्रंप ने, वो इसने सऊदी अरब पर किया था। बतौर अमरीकी सदर इसने पहला दौरा शाह सलमान को मिला था, इसने पहला दौरा सऊदी अरब पर किया था।
شاہ سلمان محمد بن سلمان اور اس کے جو داماد ہیں ٹرمپ کے، ان کے بھی آپس میں اچھے تعلقات ہیں. تو محمد بن سلمان ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جن کو اگر ہماری ریاست قائل کرے کہ بھائی اوپر آپ بات کریں. ٹرمپ کو جب ایک اجلاس کے دوران کپتان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں کیا بتایا گیا یہ بات سب سے اہم ہے. انہوں نے آتے ہی عمران خان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مکمل بریف کیا گیا. اجلاس کی کارروائی اب خود دیکھیں. But he got overthrown by the military. It is overthrown by the military as well as all those corrupt people. Is he out now? Yeah, he's out right now. So what happened is all these people that came in, they wanted to make sure that they just cleared their name. Had they not taken the oath for 24 hours, both father and the son would have been in jail. So this is how unfortunate the system over there right now. ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کامیابی کے بعد عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے اور ان سے ملیں گے بھی. اب وہ کامیابی کے بعد ایسا کرتے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان میں طاقت کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کے ٹرمپ سے اچھے تعلقات ہیں اور ٹرمپ انہیں اس لیے پسند بھی کرتے ہیں کہ امن کے حوالے سے جو پالیسی ان کی ہے وہی خان کی بھی ہے. ٹرمپ نے پاکستانیوں سے کیا کہا تھا، یہ ویڈیو سنیں. Hello, my Pakistani American friends. I promise, if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. عمران خان اور ٹرمپ کے تعلقات کے بارے میں مسلم لیگ کے رہنما اور سینیٹر مشاہد حسین نے کیا انکشاف کیا. انہی کی زبانی سنیے. پاکستان میں ٹرمپ جو ہے کسی کو نہیں جانتا سوائے قیدی نمبر 804 عمران خان. اب بڑے عرصے سے کہتے آئے کوئی یہ کال آئے گی امریکہ سے، کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مختلف بھی ہے، منفرد بھی ہے کئی حوالے سے. پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہوگا جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سال کے بعد جو امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے یا اس سے لڑ کے آیا. ہاں لڑ کے آیا، اس کا مقابلہ کر کے آیا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ فیل ہو گئی ہے وہاں، ویسے بھی باقی جگہ میں فیل ہوتی ہے لیکن بہت بری طرح فیل ہوئی ہے اس کو روکنے میں اور اس کو کرنے میں. حالانکہ انہوں نے سافٹ کو بھی کیا تھا بائیڈن کے خلاف نکالنے کے لیے کہ اس کو آخری وقت ایک عورت کو لانچ کر دو، وہ بھی جعلی عورت تھی تو وہ کامیاب نہیں. دوسری بات ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے نا، یہ بائیڈن ہو یا کاملہ ہو، یہ اسکرپٹ جو دی جاتی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے بارے میں کہ جی یہ انڈیا کا یہ ہے فلانا ہے، ہی ڈزنٹ فالو دیٹ، ہی ڈز ہز اون تھنگ. فون اٹھایا، ٹویٹ کیا اور سارا کیا. اور اس کا بگیسٹ سپورٹر کون ہے؟ ایلن مسک. یہ بھی ہے آپ کے میڈیا کا بڑا فیلئر ہے. پرنٹ میڈیا ہیز فیلڈ ان امریکہ، پولسٹرز ہیو فیلڈ، پنڈٹس ہیو فیلڈ. سارے جو پولنگ تھے کہ بڑا یہ ہوگا اس نے اڑا کے رکھ دیا. اور میں نے دوستوں کو کہہ رہا تھا، میں کہ بڑا کمفرٹیبل وکٹری ہوگی ٹرمپ، نیرو مارجن میں کہ 5 ملین ووٹس سے جیتا ہے. تو اس وقت امریکہ ایک ون پارٹی اسٹیٹ بن گیا، ریپبلکن ان دا وائٹ ہاؤس، ریپبلکن سینٹ، موسٹ لائکلی کانگریس بھی ان کی ہوگی. لیکن یہ جو میں پھر واپس آؤں گا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کے ریگولر پولیٹیشین نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، نہیں بالکل غیر روایتی، غیر روایتی. اب اس غیر روایتی پولیٹیشین کی پرائرٹی لسٹ پر جیسا آپ نے کہا کہ 5 کو الیکشن ہو گئے، میرے پاس آپ کے بیانات پڑھے ہیں. ہاں جی بالکل. آپ نے کہا کہ اس کی یاری ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ. امریکہ سے پاکستان میں ایک فون کال آئے گی اور یہاں ہو جائیں گے. کیا امریکن پریزیڈنٹ کوئی پتہ بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا ان سارے جس ٹراما سے وہ گزر گیا کہ عمران خان بھی ہے اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، وہ جیل میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ٹرمپ جو ہے کسی کو نہیں جانتا سوائے قیدی نمبر 804 عمران خان کو، جس کو انہوں نے بڑا پرتپاک ویلکم کیا تھا، جس کو وہ پسند بھی کرتا ہے اس حد تک کہ آپ کو پتا ہے نا جو وائٹ ہاؤس، آپ خود بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں الیکشنز کے لیے، وائٹ ہاؤس ایک دفتر بھی ہے اور ایک گھر بھی ہے، پرائیویٹ ریزیڈنس. وہ اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں عمران خان کو لے گیا اور اس کی بیگم نے، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، اس نے کہا کہ آئی وانٹ اے سیلفی ود یو سیپریٹلی. سیلفی کا مطلب ہے کہ نا میاں کے ساتھ نہیں، ود عمران خان. یہ آپ دیکھیں. اور اس نے کہا عمران خان از اے فینٹاسٹک گائے، از اے گریٹ گائے، so he treated him like a celebrity and he looked up to him. یہ کبھی نہیں ہوا.
उसने मोदी को भी वेलकम किया था, लेकिन वॉज नॉर्मल वेलकम, हाउडी मोदी वाला। लेकिन जो ये था ना, तो उसमें एक rapport बन गया था। और एक और चीज, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूं, कि वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 30 सालों के बाद 93 में क्लिंटन ने जिक्र किया था कश्मीर का। इसने कहा था कश्मीर पर मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूं और मैं हेल्प करूंगा। यानी कि उसने तस्लीम किया कि कश्मीर का एक मसला है, डिस्प्यूट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और मैं बायलैटरल से निकल के ट्राइलैटरल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आपकी कर रहे हैं, तो वो उस हवाले से। और अब क्या कह रहे हैं, नो कोल्ड वॉर, नो एक्सपेंशन ऑफ नेटो, पुतिन मेरा यार है, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का मेरा यार है, और यूक्रेन की जंग बंद करूंगा। और मेरे ख्याल में ये जो फाशिस्ट है नेतन्याहू, जो क्रिमिनल है, इसको लगाम डालने में ट्रंप कर सकता है, क्योंकि ये मजबूत लीडर है। ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती कैसी हुई है, अब्दुल कादिर की ज़बानी सुनिए। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हुई कैसे? बेसिकली आगाज़ इस दोस्ती का हुआ था एक तनाज़े से, एक हल्की फुल्की लड़ाई से, जो कि ट्विटर के ऊपर शुरू हुई 2019 में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कोई जो सिक्योरिटी एड थी वो बंद करने की धमकी दी, और ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दिए जिसको ऐसा समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन उनको उस वक्त शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का जो मौजूदा उस वक्त का हुक्मरान था वो इमरान खान है, और वो ऐसी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेगा। और इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया, और जिस अंदाज से किया उससे एकदम से हलचल मची, और ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ होगी, पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान ने तो उस ट्वीट में खरी खरी सुना दी थी। उसने कहा कि आप हमें स्केपगोट बना रहे हैं, यानी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, हमने नुकसान उठाया, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हमें हुआ, और आप वहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो सीधी सीधी उन ट्वीट्स में सुना दी। उसके बाद इनके सिफारती ताल्लुकात, जो कि बाहर ऐसा लग रहा था कि सर्द मोहरी का शिकार हो जाएंगे या बहुत खराब हो जाएंगे, वो हैरानकुन तौर पर बहुत अच्छे होने लगे। इमरान खान कुछ ही दिनों के बाद या कुछ वक्फे के बाद अमेरिका चले गए, और उनका वाशिंगटन में एक जलसा हुआ, कैपिटल वन एरिना में, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो मैं पहली मरतबा वो जलसा कवर करने के लिए वहां पर पहुंच गया, कैपिटल वन एरिना में। वहां पर जो थी नजरें सबकी दोनों तरफ से, मतलब जो पीटीआई का कैंप था, यानी इमरान खान यानी हुकूमती कैंप था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जलसा अगर कामयाब हो गया या इस लेवल का हो गया कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि अवाम हमारे साथ है, तो इसका एक अलग इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर ये हॉल खाली खाली रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल है कैपिटल वन एरिना, उसको भरना कोई आसान काम नहीं है, तो सारे इंतजाम हो रहे थे, और अगर वो नाकाम हो जाता या खाली रह जाता तो उसका इंप्रेशन एक बिल्कुल अलग रहता कि इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ उसी तरह से डील करती। तो इमरान खान ये चाहते थे कि ये मैसिव क्राउड के साथ होना चाहिए, और फिर हुआ भी वैसे ही। स्टार्ट में तो लग रहा था कि ये खाली रह जाएगा, लेकिन एंड पे फिर उन्हें गेट्स बंद करने पड़ गए, और आवाम बाहर की बाहर ही रह गई कि जनाब अब और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग पता नहीं किधर किधर से पहुंच गए, कनाडा से, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से, और हर जगह से, इवन पाकिस्तान से भी लोग गए हुए थे। तो जुल्फी बुखारी ने उसको कामयाब करने में बड़ा किरदार अदा किया था, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। तो वो जब जलसा हुआ कामयाब, और उसका जो इमेज था या उसकी जो परसेप्शन बाहर गई, उसने ट्रंप को ये सोचने पर मजबूर किया कि इमरान खान इज द पॉपुलर लीडर, इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन दिनों में अफगानिस्तान वाला सारा मामला भी था, तो पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी, पाकिस्तान में अमेरिका को एक अच्छा फुटप्रिंट भी चाहिए था उस हवाले से कि अपनी सिफारती ताल्लुकात वो पाकिस्तानी हुक्मरानों से बना के रखें। वहाँ से इनकी फिर दोस्ती का हल्का फुल्का आगाज़ हुआ, और वहीं पर हुई पहली मीटिंग वाशिंगटन में। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मीटिंग हुई, वो ज़बरदस्त मीटिंग रही, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार इस्तकबाल हुआ इमरान खान का, साथ में शाह महमूद कुरैशी भी थे, और फिर जो मनाजर आपने देखे डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया के साथ और बाकी सारे विजुअल, तो उसने एक बड़ा सॉलिड इंपैक्ट छोड़ा कि अमूमन आम हालात में इस तरह से जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो नहीं मिलते, खासतौर पर एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है, एक पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, किस तनाजुर में दी जा रही है। लोग बड़े हैरान थे, और सिफारती प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जाके ये सारा कुछ हो रहा था, प्रोटोकॉल जो मिला था, तो उसके ऊपर लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि ये मतलब एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, खासतौर पे उस तराजुर में कि इमरान खान ने इनके खिलाफ बड़ी ट्वीट्स कर रखी है। लेकिन फिर भी बहरहाल इनके राब्ते फिर जारी रहे, और फिर 2 महीनों के बाद, मतलब जुलाई में हुआ था ये 2019 में कैपिटल वन एरिना, अगस्त और सितंबर में दोबारा इमरान खान को इन्विटेशन मिला UNGA के लिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली सेशन में खिताब के लिए। तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग जाते हैं खिताब करके वापस आ जाते हैं, लेकिन जब इमरान खान वहाँ पर गए खिताब के लिए, तब भी इनको डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए इन्विटेशन मिल चुका था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त कश्मीर के मामले को लेकर थोड़ा तनाज़ा चल रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े खुले दिल से ये ऑफर कर रखी थी कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ इमरान खान की पहली मुलाकात में। तो उस तनाजुर में वो जो टेंशन बढ़ी हुई थी एक, उसके बाद जब ये इमरान खान साहब का दौरा हुआ, तो उसमें भी फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के लिए बुलाया। तो इनकी बैक टू बैक ये जो 1-2 महीनों में मुलाकातें हुई, मुसलसल फ़ोन के ऊपर राब्ते रहे, तो उसके नतीजे में इनकी दोस्ती जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रही। और देखने वाले ये तासुर दे रहे थे कि इमरान खान को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो बहुत सारे और हेड्स ऑफ स्टेट को अभी तक व्हाइट हाउस में नहीं मिला। तो उस तनाजुर में फिर सबने देखा कि जनाब ये तो बड़े ज़बरदस्त मामला हो गए इनके, और ये सिलसिला भी आगे बढ़ना था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत खत्म होगी 2020 में, वो वापस री इलेक्ट नहीं हो सके, और 2022 में फिर इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी। लेकिन इस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमरान खान का जिक्र जारी रहा, और वो कई सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है। इस सवाल का जवाब इमरान रियाज की नजर में किया है, ये भी सुनिए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है। ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, तो इस पे आ जाते हैं। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने अपने ज्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेट्स के साथ बनाए हैं।
क्लिंटन के दौर के अंदर बड़े जबरदस्त ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन खानदान के साथ बनाए थे। हिलरी क्लिंटन को भी इन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया था ट्रंप के मुकाबले में। बराक ओबामा को भी ये सपोर्ट करते रहे थे। जो बाइडन की इलेक्शन कैंपेन के लिए इनके लोग भी गए थे अमेरिका में, और उन्होंने पाकिस्तानियों को बाकायदा कहा था कि आपने वोट डालना है जो बाइडन को, तो जो बाइडन को भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। डेमोक्रेट से स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की शरीफ खानदान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने, इन सब ने मिलकर, लेकिन ये कामयाब हो नहीं सके। लेकिन जब जो बाइडन अमेरिकी सदर बन गया और जो बाइडन को अमेरिकी सदर बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि लॉबिंग कामयाब हो गई। फिर जो बाइडन इंतजामिया है, क्योंकि जो बाइडन का अपना एक मसला भी है इमरान खान के साथ, तो जो बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान को पसंद नहीं किया और लॉबिंग काम कर गई। जो लॉबिंग जनरल बाजवा के खाते डाली जाती है कि उनके जरिए से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा गया, अवाम का पैसा गया, हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम लिया जाता है और कुछ लोगों के भी, तो ये वहां पे एक लॉबिंग हुई थी अमेरिका के अंदर। उस लॉबिंग के नतीजे में अमेरिका ने सहूलतकारी की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलटकर पीडीएम को सरकार दे दी। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पूरा यकीन था कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं हारेगी, बल्कि हमेशा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं जीत सकता। लेकिन थोड़े दिन पहले जब इन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए, तो इनके हाथ पांव फूल गए थे। फिर फौरी तौर पे क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, इन्होंने बड़ी मुलाकातें की, कोशिशें की, खुफिया मुलाकातें की, कुछ करें, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में रहम पैदा करें, अगर वो आ रहा है तो। मुलाकात की भी कोशिश की गई, कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें की गई। फिर आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने चाइना का दौरा कैंसिल किया फौरी तौर पे। उसके पीछे मेडिकल रीजन बताया जाता है, लेकिन अमेरिकन को अगर आपने खुश करना है तो चाइना का दौरा आपको कैंसिल करना पड़ता है। फिर चाइना के साथ ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार किए पाकिस्तान ने। ऐसा स्टेटमेंट दोनों तरफ से आया, वजारत खारजा से भी एक स्टेटमेंट आया चीन के हवाले से। तो ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के, अगर मैं ये कहूं कई डिकेड्स के अंदर कहीं पे इतने खराब नहीं थे जितने अब है, तो ये बात गलत नहीं है। शहबाज शरीफ फौरी तौर पे कतर जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बहुत जबरदस्त दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ, बड़ी जबरदस्त दोस्ती है, पक्की यारी है। तो ये फौरी तौर पे वहां जाते हैं कि वहां से कोशिश करते हैं कि कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। फिर कतर जाते हैं, क्योंकि कतर ने अमेरिका को हमेशा सपोर्ट किया है और तालिबान के साथ जो मुकम्मल डील हुई है वो दोहा में हुई है, कतर में हुई है। तो वहां पे भी कतर वालों का भी अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये मिशन पकड़ा, नवाज शरीफ साहब ने अपना मिशन पकड़ा। अब ये सारे रल के कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कि अमेरिका में आने वाली जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करेगा, उसको शिकवा है जो पिछले लोग हैं उन्होंने ज्यादती की है ट्रंप के साथ। ट्रंप अपने बंदे को लेकर आएगा ही आएगा। अब 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है, तब तक क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रंप को अगर मनाना है तो जो नई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है वो कैसे मानेगी और किस चीज पे मनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको फिलहाल वो हुकूमत हमारी ना गिराएं, इमरान खान जो है वो हमारी जान उससे बच जाए किसी तरह, हम उससे महफूज रहें, ये अवामी गैज़ो गजब का हम शिकार ना हो, यही चीजें चाहेंगे ना। तो इसमें क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी, उसके बदले में बहुत बड़ी चीजें मांगेगी। वो हो सकता है वो पाकिस्तान को ये कहे और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए से कहे कि आप इसराइल को तस्लीम कर दें, बहुत मुमकिन है वो ये कह सकते हैं और ये उनकी ख्वाहिश भी है और वो इसके बारे में इशारे भी दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं, क्योंकि जेरेड कुश्नर जो है वो माजी में इसके लिए रोल प्ले कर चुका है और वो सऊदी अरब से भी बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान से एक दौर में दिलवा चुका है। तो अब अगर आप इस चीज को देखें कि हुकूमत क्या अमेरिका के बड़े बड़े मुतालबात इमरान खान से बचने के लिए मानेगी, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है, यहां पब्लिक नहीं छोड़ेगी इन्हें। तो ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनके किसी प्लान का हिस्सा ही नहीं था, इन्हें आइडिया ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त आ जाएगा। अब मामला यह है कि जितना ये वक्त गुजार लेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जितना वक्त आगे बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। इमरान खान को अगर मिलिट्री कोर्ट में डालना है तो इनको फौरन डालना पड़ेगा, या कुछ भी करना है तो फौरी तौर पे करना पड़ेगा। यही टाइम है इनके पास। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले या उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने से पहले पहले इनको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। अब क्या होगा ये सवाल जेर गर्दिश है। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, इससे इमरान खान को फायदा और हुक्मरानों को नुकसान ही होता नजर आ रहा। मैंने कहा था आपको कि इमरान खान का एक हाथ खुल गया है, अब एक हाथ बंधा हुआ है। वो कब खुल जाएगा कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत जल्द खुल जाएगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक वक्फे के बाद दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब हुए हैं। जीत के चंद घंटों बाद ही फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में नौ मुंतखब सदर ने अपने हामियों से खिताब किया, जिसमें उनका दावा था कि उन्होंने तारीख रकम कर दी है।
और ये हकीकत भी है सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। वो तमाम मुल्की मामलात को ठीक कर देंगे। अमेरिका अब नई बुलंदियों को छुएगा और दोबारा अजीम बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी जमात ने सेनेट में भी कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि गैर मामूली है। अपने खिताब में नौमुंतखब अमरीकी सदर ने स्पेस एक्स के मालिक एल्विन मस्क को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया। एल्विन मस्क ने उनकी सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की और 2 हफ्ते तक उनकी इंतखाबी भी मुहिम चलाई। एल्विन मस्क दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं। उन्होंने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए थे और ट्रंप के सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। इसमें तो आप कोई शक नहीं कि अमरीकी अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि सरहदों को सील करेंगे ताकि जो भी आए वो कानूनी तौर पर आए। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करे, बल्कि उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही एक दिन में यूक्रेन और चंद घंटों में फलस्तीन में जंग बंदी कराने का ऐलान किया। अब देखते हैं वो इस सिलसिले में क्या करते हैं। सदर ट्रंप के गुज़िश्ता दून हुकूमत को देखा जाए तो इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए बहुत से वादे उन्होंने पूरे नहीं किए थे। ताहम अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी और शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात के नज़दीक कमला हैरिस के आने की एक बड़ी वजह उनका अमरीकी नायब सदर होना भी था। इसके साथ साथ बाइडेन इंतजामिया का हिस्सा होने की वजह से उनके कंधों पर यूक्रेन, रूस और इसराइल फलस्तीन जंग का बोझ भी था। अमेरिका में फलस्तीनियों की नस्ल कशी के हवाले से सदर बाइडेन पर बहुत तनकीद की गई। मुजाहरे हुए, यूनिवर्सिटियों में तलबा ने काफी रोज तक मुहिम चलाई। इसराइल की हिमायत की वजह से मुसलमान वोटरों ने डेमोक्रेट्स का साथ न देने का इंदिया दिया था। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर सदर मुंतखब हो चुके हैं। किसके हक में वो बेहतर साबित होते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही वाज़ेह होगा। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए दिलचस्पी का नुक्ता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से अवाम की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने भी ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार जरूर किया। ताहम उन्होंने कहा कि हमें अपने हुकूक के लिए खुद बाहर निकलना होगा। शुरू में कहा गया था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद क्या इमरान खान की रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए हैं, तो इस पर यकीनन पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने आते ही पूछ लिया इमरान खान कहाँ है, जिससे इस्लामाबाद में हलचल मच चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ पीटीआई की तरफ से तहरीक शुरू होने के खतरे के पेश नजर भी हुक्मरान घबराहट का शिकार हो चुके हैं और ताकत के ऐवानों में बैठने वालों ने अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। चूंकि इमरान खान की तरफ से किसी भी किस्म की डील से इनकार के बाद मामलात को बेहतर करने के लिए अमेरिका में पीटीआई की अहम शख्सियत और इमरान खान के करीबी दोस्त से ताकतवरों ने राब्ते करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। ताहम अभी इस सिलसिले में कोई पेश नहीं हुई, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं और मुमकिन है कि कुछ मामलात आगे बढ़ जाएं, जिसकी वजह से इमरान के तमाम केस खत्म होने और उनकी रिहाई के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, ये वीडियो रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें, ताकि हमारी रहनुमाई हो और आपके लाइक और कमेंट की रोशनी में हम मजीद बेहतर काम कर सकें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल को भी याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। जाते हैं।